लेकिन सच तो ये है कि हर साल सबसे ज़्यादा लोगों की मौत और ऐसी बीमारियां दे सकता है जिनसे इंसान कई दिनों तक आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है। सबसे पहला और असरदार तरीका तो यही है। दूसरी बात होती है खुद का बचाव। बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसलिए लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। तो आज जब आप यह बात सुन रहे हैं, इसलिए आज से नहीं, अभी से सावधान रहिए। जरा सोचिए दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों की बात हो तो आपके मन में शेर, बाघ, सांप, इन सब का नाम आएगा। लेकिन सच तो ये है कि हर साल सबसे ज़्यादा लोगों की मौत ना तो शेर के कारण होती है, ना बाघ के कारण, और ना ही किसी और बड़े जानवर के कारण। वह होता है एक छोटा सा मच्छर। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए काटता है और ऐसी बीमारियां दे सकता है जिनसे इंसान कई दिनों तक, कई हफ्तों तक और कभी कभी कई महीनों तक परेशान रहता है। अमूमन बरसात का मौसम आते ही मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि मच्छर सिर्फ बरसात में नहीं होते। अगर घर या आसपास कहीं भी साफ या गंदा पानी जमा है तो मच्छरों को पनपने के लिए वही काफ़ी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मच्छर सिर्फ गंदगी में पैदा होते हैं, जबकि डेंगू फैलाने वाला मच्छर तो अक्सर साफ पानी में ही पनपता है। इसलिए सिर्फ घर साफ रखना जरूरी नहीं है, पानी जमा न होने देना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं उन बीमारियों की जो मच्छरों के कारण फैलती हैं। जैसे सबसे पहले डेंगू। डेंगू में तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है, शरीर और जोड़ों में दर्द रहता है और कई बार प्लेटलेट्स भी कम होने लगते हैं। डेंगू को साधारण बुखार समझ करके नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी बीमारी की बात करें तो वो है मलेरिया। मलेरिया में ठंड लग के बुखार आता है, शरीर में कमजोरी रहती है, पसीना आता है और मरीज काफ़ी थका हुआ महसूस करता है। समय पर इलाज ना मिले तो यह भी गंभीर रूप ले सकता है। तीसरी बीमारी है चिकनगुनिया। इसमें बुखार के साथ साथ जोड़ों में इतना दर्द होता है कि लोग कई महीनों तक परेशान रहते हैं। कई बार बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये जोड़ों का दर्द साथ बना रहता है। अब सवाल यह है कि इन बीमारियों से बचा कैसे जाए। सबसे पहला और असरदार तरीका तो यही है कि मच्छरों को ही पनपने ना दिया जाए। घर के आसपास नजर दौड़ाइए, कहीं कोई बाल्टी, टंकी, कूलर, गमला, टूटे हुए बर्तन, नारियल का खोल, पुराना टायर या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जिसमें पानी जमा हो रहा हो। कूलर का पानी नियमित रूप से बदलते रहिए, पानी की टंकियों को ढक करके रखिए, गमले की ट्रे में जमा पानी खाली कीजिए। छत और आंगन में बेकार सामान पड़ा हो तो उसकी सफाई कीजिए। यकीन मानिए, मच्छरों के खिलाफ आधी लड़ाई तो यहीं जीत ली जाती है। दूसरी बात होती है खुद का बचाव। सुबह और शाम के समय मच्छर ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ऐसे समय पूरी बाह के कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर बाहर खेलते हैं और मच्छरों के आसान शिकार बन जाते हैं। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा उपाय है। ज़रूरत पड़ने पर मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट या मशीन का भी उपयोग किया जा सकता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी को तेज बुखार हो, शरीर में दर्द हो, बार बार कमजोरी महसूस हो या बुखार कई दिनों तक बना रहे, तो खुद से दवा लेने की बजाय डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कई बार लोग बुखार को सामान्य समझकर घर पर ही इलाज शुरू कर देते हैं। जब तक जांच कराते हैं तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है। इसलिए लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। और हाँ, यह सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके घर में सफाई है लेकिन पड़ोस में पानी जमा है तो मच्छर यह नहीं देखेगा कि किसका घर कौन सा है। इसलिए आसपास के लोगों को भी जागरूक करना उतना ही जरूरी है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, मच्छर बहुत छोटे हैं लेकिन इनके कारण होने वाली परेशानियां बहुत बड़ी हो सकती हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका इलाज नहीं बल्कि बचाव है। तो आज जब आप यह बात सुन रहे हैं, एक बार अपने घर और आसपास नज़र जरूर डालिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में आपने ही मच्छरों को रहने की जगह दे रखी हो, क्योंकि मच्छरों के खिलाफ लड़ाई दवा से नहीं, जागरूकता से ही जीती जाती है। और अगर हर घर यह तय कर ले कि पानी जमा नहीं होने देंगे तो हजारों लोग बीमार होने से बच सकते हैं। याद रखिए, मच्छर का आकार छोटा है लेकिन उससे होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है। इसलिए आज से नहीं, अभी से सावधान रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।